नमस्कार दोस्तों। आज फादर्स डे पर एक कहानी याद आई थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। दिल से सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। 80 के दशक की बात है कि सेठ किरोड़ीमल कोलकाता में रहा करते थे। बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और उनकी दो संतानें हुई। उन्होंने बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम रखा। समय का पहिया बीतता गया, दोनों बच्चे उनके बड़े हो गए। फिर वह एक ऐसा समय आया जब दोनों भाइयों ने कहा कि अब संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। और दोनों भाइयों के ये कड़े निर्देश थे कि संपत्ति को कुछ इस कदर बांटा जाए कि ना तो 1 इंच बड़े भाई को ज़्यादा, ना 1 इंच छोटे भाई को कम मिले। सब कुछ बराबर बराबर बांट दिया जाए। ऐसा ही पालन किया किया गया। उनके घर में एक कुत्ता था। सब कुछ बांट लेने के बाद जब उस कुत्ते की बारी आई तो अब ये हुआ कि इस कुत्ते को कैसे बांटा जाए। फिर दोनों भाइयों ने आपस में बड़ा विचार विमर्श किया। तो दोनों भाइयों ने यह डिसीजन लिया कि देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन इस कुत्ते की तो मृत्यु होनी ही है। तो क्यों ना अभी कर दी जाए, क्यों इसके प्यार को बांटा जाए। प्यार बांटने से अच्छा है कि इसकी मृत्यु कर दी जाए। तो कुत्ते को 20 से नाप के आधा आधा काट दिया गया। ऐसा बहुत गलत हुआ। उसका परिणाम क्या होगा, लोगों ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो यही सही है। कृष्ण में, गीता जी ने भी यही कहा है कि सबको एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना ही है, आत्मा तो अमर है। तो उस हिसाब से कृष्ण की बातों को मानते हुए उन्होंने उस कुत्ते को बीच भाग से आधा काट दिया गया और आधा आधा ले जाके दोनों ने अपने अपने आंगन में उस कुत्ते की समाधि बनाई और उस पे कहा कि अब ये हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। फिर बात आई माँ बाप पे। अब माँ बाप को कैसे बांटा जाए। माँ बाप तो भैया अपने अंदर खुश नसीब फील कर रहे थे कि हम दोनों जीवित हैं, नहीं तो अगर एक जीवित होता तो हमको भी ये 20 से काट के और बांट लेते। तो माँ बाप को कैसे बांटा जाए, तो बहुत विचार विमर्श के बाद माँ जो है वो बड़े बेटे के साथ और बाप जो है वो छोटे बेटे के साथ रहने को राजी हुआ और दोनों बट गए। फिर समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक और समस्या आई जिसका समाधान निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। उनके मंदिर में कान्हा जी रखे थे और वो कान्हा जी उनके दादाजी लेके आए थे वृंदावन से। तो दादाजी तो अब थे नहीं, किससे पूछा जाए। पिताजी से पूछा जाए। पिताजी से पूछा गया कि कृष्ण जी को कैसे बांटा जाए, इस कान्हा को कैसे बांटा जाए, ये तो अकेले हैं। पिताजी तो उनके फेवरेट टॉमी के मर जाने के बाद तो वो शून्य हो गए थे। उन्होंने कहा जैसा तुम लोग को अच्छा लगे, जो तुम लोग को बेटर लगे वो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब समस्या तो खड़ी की खड़ी रह गई। कान्हा जी को कैसे बांटा जाए। दोनों भक्त, कान्हा जी तो ना कट सकते थे ना बट सकते थे। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए किसी ने राय दिया कि पुरोहित जी को बुलाया जाए। तो पुरोहित जी को बुलाया गया। पुरोहित जी आए। पुरोहित जी के सामने यह समस्या रखी गई। पुरोहित जी मुस्कुराए, कहे बेटा समस्या तो बड़ी बड़ी विकट है, लेकिन इसका समाधान भी स्वयं कान्हा जी ने ही मुझे दिया है और इस समाधान को तुम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। तो बोले जैसा आप पुरोहित जी कहेंगे वही किया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो पुरोहित जी ने यह राय दिया कि आप कान्हा की मूर्ति को निकाल कर आप दोनों घरों के बीच में जो दीवार उठाई गई है उस बीचों बीच में मंदिर की स्थापना की जाए और कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। तो भाइयों ने कहा कि राय तो ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है, हम लोग आपस में बांट चुके हैं। अब हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ये मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो आप ऐसा काम बता रहे हैं कि हम भी मंदिर जाएंगे, ये भी मंदिर जाएगा, तो दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और वही हम लोग नहीं चाहते। हम दोनों चाहते हैं कि एकदम सेपरेट हो जाए, वो अपना देखें हम अपना देखें, कोई मतलब ना रह जाए। तो पंडित जी ने कहा बात तो सही है, इसका समाधान ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि सुबह आप पूजा कर लें। आपका जो परिवार है वो सुबह पूजा कर ले और जो अगले का परिवार है वो शाम को पूजा कर ले। दोनों लोग अपने अपना समय निर्धारित कर लें, उस हिसाब से ऐसे काम कर करके अपना काम चलाते रहिए। दोनों लोगों ने कहा ये भी ठीक है, बात हो गई। फिर छोटे भाई ने कहा कि लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है तो उस समय तो रात में ही 12 बजे कृष्ण भगवान एक ही बार पैदा होते हैं और उस पूजा के लिए लड़ाई हुई तो। पुरोहित जी ने कहा यार तुम तो बड़े दूरदर्शी निकले, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। तो पुरोहित जी ने कहा ये भी शायद कृष्ण की ही कोई लीला है।
तो इसके लिए मैं तुम दोनों से प्रण लेना चाहूँगा कि जब तक दोनों भाई जन्माष्टमी के दिन एक साथ आकर मंदिर में प्रवेश नहीं करते, तब तक कोई मंदिर में प्रवेश करके जन्माष्टमी नहीं मनाएगा। इस बात पे दोनों भाई राजी हुए और विभाजन का कार्य पूर्ण हुआ। ऐसे समय बीतता गया, चलता रहा। पहले माँ ने, फिर बाप ने दोनों भाई का साथ छोड़ दिया और वह स्वर्गवासी हुए। समय का चक्र और बीतता गया, बात आगे बढ़ती गई। एक जन्माष्टमी आई, जब रात का समय था, कृष्ण जन्म होने ही वाला था। बड़ा भाई मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि छोटा भाई अभी तक पूजा में सम्मिलित होने आया नहीं। समय और नज़दीक आ गया। भाई क्रोधित होकर गुस्से से जाता है, छोटे भाई के दरवाजे पे तेजी से गुस्से से लात मारता है। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। जब वो उसके घर में घुसता है, देखता है सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, मातम सा छाया हुआ है, घर में कोई दिख नहीं रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसका छोटा भाई बेड पे लेटा हुआ है। वो श्याम श्याम चिल्लाते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ता है, कहता है कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो। छोटे भाई की तरफ से आवाज़ आती है कि भैया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं शायद अपने जीवन के अंतिम क्षण जी रहा हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ। बड़े भाई की आंखों में आंसू। वो पूछता है कि बहू कहाँ गई, तुम्हारे बच्चे कहाँ गए। छोटा भाई कहता है भैया मैं बिज़नेस में कई सारे फैसले लेने की वजह से मेरा बिज़नेस में बहुत नुकसान हुआ और उस वजह से मेरे पास गरीबी आ गई और धर्मपत्नी मेरी मुझे छोड़ के अपने बच्चों को लेके अपने घर चली गई। तब से मैं अकेला हूँ और जब मैं अकेला हुआ तो इस चिंता ने मेरे शरीर में न जाने कौन सा रोग उत्पन्न कर दिया और मैं अब आज इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने अंतिम क्षण जी रहा हूँ। बड़े भाई की आंखों में आंसू। जैसे वह बचपन में अपने छोटे भाई को गोद में उठा के खिलाने बाहर ले जाया करता था, वैसे ही भाई ने अपने छोटे भाई को गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल लेके गया। उसका पूरा इलाज करवाया, अपने छोटे भाई को फिर से नया जीवन दिया। जब उसका छोटा भाई पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आज मुझे उस पुरोहित जी की बातें याद आती हैं और अब समझ में आता है कि क्यों पुरोहित जी ने हमारे और तुम्हारे बीच में कान्हा जी को रख दिया था। अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात ना आती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना पड़ती, मैं तुम्हारा हाल पूछने तुम्हारे घर ना आता और शायद मैं तुमसे कभी मिल ना पाता और तुम हमारे बीच ना होते। आज मैं समझ पाया कि कृष्ण जी ने हमारे तुम्हारे इस संबंध के बीच में क्या रोल निभाया है। पितृ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।